हेलो जी, नमस्कार। आपके अपने चैनल पहाड़ी ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हो, ज़रूर बताना कि आप लोग कैसे और कैसा आपके मौसम है। तो आजकल क्या कर रहे हो? तो ये देखो, मैं एक आपके पास मॉडल बताऊं कि अगर किसी के पास ज़मीन भी कम है तो भी आप भरपूर फसल ले सकते हो सुभाष पालेकर खेती के अंतर्गत, क्योंकि यह खेती इतनी अच्छी खेती है कि इसमें कोई आपका जीरो बजट खेती है। इसमें कोई आपका पैसा नहीं लगेगा, कोई स्प्रे करने के लिए नहीं, कोई खाद के लिए नहीं। तो सबसे पहले तो हमारे को अपने खेत का चयन कर लेना चाहिए और उसमें हमने फसल क्या लगानी है उसका हमारे को चयन कर लेना चाहिए कि क्या लगानी है और कैसे हमने इसको लगाना है। जैसे हमारे को अगर हमने हरी मिर्च भी लगानी हो तो हमारे को पहले से ही पौधा तैयार करनी चाहिए ताकि हम इन टाइम हम फसल में मिर्च के पौधे भी लगा सकें। तो आप देख रहे हो ना, तो एक ही खेत में 5 फसलें एक साथ लगी हुई है और बिल्कुल भरपूर फसल है। कोई इसमें मतलब किसी भी फसल कोई कम नहीं है। तो देख लो, हरी मिर्च भी है और हरी मिर्च के पौधे, और हल्दी है, और मक्की है, और कलजीरी है, और आप राजमा, मक्की के ऊपर राजमा भी आप लगा सकते हो। मगर लगाने का तरीका बिल्कुल सही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक पौधे का मतलब दूसरे पौधे के ऊपर छाए पड़े, ताकि एक मतलब इसके छाँव नहीं होनी चाहिए। और हमारे को लगाने का अगर सही तरीके का पता हो तो हम बिल्कुल ठीक ढंग से सारी की सारी 6 फसलें ले सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे को खेत तैयार कर लेना चाहिए और उसके बाद हमारे को उसमें घन जीवामृत पहले से मिला लेना चाहिए। और जो भी हमने बीज रखा हुआ है ना, उसको हमने बीजोपचार ज़रूर करना चाहिए। मतलब जब हम बीज उपचार कर लेते हैं तो लगा के इसको लाइनों में लगाना है। और तब हमारे को इसके ऊपर मल्चिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये आप देख रहे हो ना, अगर शायद किसानों को तो खैर पता ही है, तो ये है कलजीरी का पौधा और कलजीरी के फूल ऐसे होते हैं। तो ये देखो, तो मल्चिंग करना बहुत ही ज़रूरी है खेतों में। इससे एक तो हमारे खेतों में पानी कम लगता है और मतलब पौधे को नमी बनी रहती है और हमारी ज़मीन भी बहुत मतलब भुरभुरी होती है। तो आप देख रहे हो ना कि भरपूर फसल है, कोई फसल में मतलब हर फसल पूरी है। और हाँ, एक अगर आप जब मक्की जल्दी हो जाती है ना, तो मक्की की जगह में आप और एक और फसल आप लगा सकते हो। जैसे आप मूली भी लगा सकते हो, और मतलब लगानी हो तो और भी फसल लगा सकते हो। तो देखो, मिश्रित फसल और सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती बहुत ही कमाल की खेती है। और मैं तो ये बोलती हूँ कि हम सबको इस खेती को अपनाना चाहिए, क्योंकि इसमें ना तो कोई मतलब केमिकल बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत पड़ती है और ना ही हमारे को कोई खाद लेने की ज़रूरत पड़ती है। और मगर इसका अगर हमारे को सही तरीका लगाने का आ जाए तो इसमें बिल्कुल भी कमी नहीं है। और मतलब कम ज़मीन में भी ज़्यादा उपज कर सकते हैं, क्योंकि हम अगर ठीक ढंग से इसको शुरू से ही इसका उपचार करते रहें तो बहुत इसका फ़ायदा होता है। तो ये देखो, आप देख रहे हो, मल्चिंग इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ कम भी पानी हो वहाँ भी अगर मल्चिंग ठीक ढंग से हो तो पानी इसमें कम लगता है। तो मेरी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना, और बताना कि आजकल आप लोगों के क्या क्या काम चला हुआ है। और इसी के साथ जय किसान, जय हिमाचल, जय भारत। फिर मिलेंगे।